हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.1 के बकिया दो सवालात को देखते हैं। पिछले जो दो हमने क्वेश्चन पढ़े थे बच्चों, उसके अंदर सिर्फ लीनियर इक्वेशन तो थी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, जिसकी ताकत एक हो, जिसके ऊपर वेरिएबल की ताकत मैक्सिमम क्या आ रही हो, एक आ रही है। जिस तरह अब ये x है ना, इसके ऊपर क्या पावर है, 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। मगर हमने पीछे जितनी लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, उसके अंदर हमने क्या कहा था, एक ही वेरिएबल को पढ़ा था x को। बट अब क्या हो गया, दो वेरिएबल हैं, यानी x भी है और y भी है। अब ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आपका जो क्वेश्चन होता है वो लीनियर नहीं रहता, फिर वो क्या बन जाता है, वो आपका प्लेन बन जाता है, एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये आपने कार्टेशियन जो है वो कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे। इसके अंदर क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। और इधर आपके इस तरह करके आपके ये एक्स एक्सिस पे 1 2 3 चलती है, इधर -1 -2 चलता है, इधर +1 +2 +3 चलता है और इधर -1 -2 -3 चलता है। तो ये आपके एक्स वाई प्लेन बन जाता है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अब लीनियर इनइक्वालिटीज है और एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई क्यों प्लेन है, क्योंकि अब सिर्फ एक्स नहीं है, अब वाई भी है, दो चीजें हैं ना, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है, मैं यहाँ पे ना आपको तरतीब से बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीजें इसमें करनी होती हैं। सबसे पहले आपने निकालना है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। फिर आपने क्या निकालना है, वाई इंटरसेप्ट। और फिर आपने क्या निकालना है कि सोल्यूशन जो है वो ट्रू है या नहीं, ट्रू है कि फॉल्स है। ये तीन चीजें आपने हर क्वेश्चन की, हर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस की इनइक्वालिटी की आपने ये देखनी होती हैं। अब सबसे पहले आ जाए एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा, ये देखें ना, ये आपका बनाना का प्लेन, ये भी बनाऊंगा मैं आपको लिए। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है ना, ये वाली, तो ये आपके एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कोई चीज आपको टकरा रही है, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कोई चीज टकरा रही है, तो वो पॉइंट जिस पे एक्स एक्सिस पे चीज टकराएगी उसको क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट पे जो वाई होता है ना, वाई वो हमेशा 0 होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोई लाइन टकराएगी तो इस पॉइंट के ऊपर वाई क्या होगा, वाई देखो यहाँ वाई, यहाँ ये 0 है ना, ये आपका जो होता है, क्या नाम है इसको कहते हैं, और ओरिजिन। तो ओरिजिन के ऊपर क्या होता है, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, ठीक है। तो अगर एक लाइन यहां से आके इधर टकरा रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि y आपका यहाँ पे क्या है, 0 है, और x क्या होगा, x तो जो जिधर एटम मिसाल के तौर पे 5 पे आके टकराई तो 5। इसको क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट बोलते हैं। यानी ऐसी लाइन, ऐसा पॉइंट जहां पर आपका y जो है वो 0 है, ठीक है। इसी तरह y इंटरसेप्ट क्या होगा, जहां आपका x 0 होगा, ठीक है। यानी अब मिसाल के तौर पे ये आपका प्लेन है, तो ऐसे करके लाइन जा रही है, ये पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट हो गया, और ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे टकरा गई, तो यहाँ पे टकराई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्स जो है, एक्स तो यहाँ से 1 यहाँ से 2 इधर जा रहा है ना, तो इस पॉइंट पे एक्स क्या है, 0 है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब टकरा रही है तो यहाँ पे आपका एक्स जो है वो 0 हो जाएगा और वाई आपका कोई वैल्यू की, लेट से यहाँ पे ये 5 था तो 5 हो गया। सो वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे एक्स 0 होता है, ठीक है। फिर हमने एंड पे मालूम करना होता है बच्चों कि यार ये सोल्यूशन ट्रू है या नहीं है। वो कैसे लेते हैं, वो हम देखते हैं कि ये ओरिजिन को ऊपर है या नहीं है। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन आपको बताया कि ये अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन पे क्या होता है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो हम एक्स भी 0 और वाई भी 0 लगा के देखेंगे कि भाईजान ये सोल्यूशन ट्रू है या नहीं है। अगर हमारा सच हो गया तो इसको हम बोलेंगे ये ट्रू है, अगर हमारा सच ना हुआ तो हम बोलेंगे फॉल्स है। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये तीन ही चीजें हमने हर इक्वेशन की करनी है तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और इसमें क्या कहता है, 2x + y, और ये आपके किसके लेस देन एंड इक्वल है 6 के। सबसे पहले तो आपने इसकी इक्वेशन बना ली, तो आप कहोगे द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज, ये अंग्रेजी लिख लीजिएगा बेशक, एसोसिएटिव इक्वेशन किसकी, ऑफ दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी की क्या बन जाएगी। तो जहां पे इनइक्वालिटी है वहां पे इज इक्वल टू लगा देना है। इससे पहला काम तो इसकी इक्वेशन बना ली ना, सिंपल क्या है कि जहां इनइक्वालिटी ये था ना, इसकी जगह आप इज इक्वल टू डाल लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेना है। तो लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट निकालने का मकसद ये है कि एक्स वो जगह होती है जहां पे वाई जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखो एक्स इंटरसेप्ट पे वाई जो है वो 0 होगा, तो आपका सिंपल क्या आ गया, 2x + y आपका क्या हो गया, 0, ठीक है।
और 6, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6, ठीक है, और x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम अब क्या निकाल लेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, ठीक है। अब फॉर y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको अभी बताना है कि y वो इंटरसेप्ट वो होता है जिधर x 0 होता है, तो अब x को 0 ले लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ, ये देखें 2x है ना, तो 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 6। अब ये हमने निकाल लिया x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। जब x और y इंटरसेप्ट निकालने ना, उनके साथ पॉइंट्स भी लिख लेना है। तो आपका x इंटरसेप्ट में क्या होता है, y 0 होता है और x कितना निकला 3, तो देखिए ये 3। अब ये ब्रैकेट में लिखने का मकसद क्या होता है, तो देखो ब्रैकेट में लिखने का मकसद ये होता है कि जो पहला पॉइंट है वो आपका x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो आपका y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 3 और 0 या। अब ये हो गया किसका, x इंटरसेप्ट का। तो y इंटरसेप्ट पे कौन सा पॉइंट बनेगा, y इंटरसेप्ट पे क्या होगा, x आपका 0 होगा और y कितना आ रहा है 6, तो ये आपके 2 पॉइंट्स बन गए, ये x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट हो गया, ये y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट हो गया। तीसरा मैंने क्या कहा था कि देखना है ट्रू एंड फॉल्स नहीं है, और इसमें हम क्या करते हैं, x और y दोनों हम किसके इक्वल ले लेते हैं, 0 के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, 0 के इक्वल ले लेते हैं, यानी दोनों में। बट इसको आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी, नॉट बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन बनाई थी अब उसको भूल जाएं, अब इनइक्वालिटी के ऊपर देखना है कि यार ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो वो कैसे लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे टेक 0 0। अब ये 2 पॉइंट हमने ओरिजिन पे देखना होता है ना कि ट्रू है फॉल्स है, तो इसको 0 0 ले लेंगे, ठीक है, एज अ टेस्ट पॉइंट, ठीक है, एज अ टेस्ट पॉइंट। तो इसको एज अ टेस्ट पॉइंट ले लेंगे और सॉल्व करते हैं। अब ये सॉल्व जो अपने टेस्ट पॉइंट से सॉल्व करना है वो इक्वेशन को लिहाज से करना है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार अगर मैं इसमें x को भी 0 लगा दूं और y को भी 0 लगा दूं, तो क्या ये मेरा इक्वेशन जो है वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल है किसके, 6 के ना। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या लगा दूंगा 0 और y पे भी क्या लगा दूंगा 0, और देखता हूँ ये देखो ये तो 2 0 0 0 0 हो गया। तो ये देखें, अब मुझे ये बताएं क्या 0 जो होता है वो लेस होता है 6 से, 0 जो होता है वो लेस होता है 6 से, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब ये 3 चीजें आपने निकाल लेनी है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, पहला है x इंटरसेप्ट, दूसरा है y इंटरसेप्ट, और तीसरा कि यार ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। अब आ जाए इसके लाइनिंग पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट 3 है, यानी x 3 है ये, और y कितना है 0, तो x 3 पे टकराएगा जहां पे y जो है वो 0 होगा, ठीक है। अब y का इंटरसेप्ट क्या है, यानी ये, तो y इधर का टकरा रहा है यानी 6 पे टकरा रहा है ना, और इधर x इंटरसेप्ट आपका क्या आ गया, y इंटरसेप्ट क्या आ गया 6, और इस तरह करके आप इसको सीधी आपने लाइन को जोड़ देना ऐसे करके। तो ये जो लाइन है ये आपकी इस इनइक्वालिटी को जाहिर करेगी, बट ये लीनियर इक्वेशन है। अब आपको देखें जो ट्रू आया था या फॉल्स, अब उसका मसला आएगा मेन काम। तो देखो ये बेटा क्या है, ट्रू है ना। जब ट्रू होता है तो इसका मतलब यह है कि ओरिजिन किसको ट्रू लिया था, 0 को उस पर टेस्ट किया था ना, तो इसका मतलब 0 आपका आ रहा है, ये पॉइंट आपका ट्रू है, ये असली है, ये सही है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो रीजन होगा, जो शेडेड रीजन होगा, इसमें यहाँ पे आपने क्या पहले क्वेश्चन में लिखा है शेड, तो ये शेडेड रीजन होगा ना वो कौन से वाला होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ये देखो ये ओरिजिन है ना, ये आपका टेस्ट किया था ना, ये ट्रू निकल आया था ना, तो इसलिए आपने इसको इसके नीचे वाली जितनी भी एरिया उसको आपने क्या कर लेना है, शेड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह करके लाइन बन जाएगी, सही है। तो इसको मैं ज़रा दिखा लेता हूँ, ये देखें ये आपकी लाइन बन गई, और अब आपने इसके ऊपर कौन सा एरिया लगाना है, शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया कौन सा एरिया शेडेड होगा, जिसमें ये आपकी 0 0 मौजूद होगा, ठीक है, ये 0 0 मौजूद होगा, तो इसलिए वो कौन सा एरिया बन रहा है, वो ये एरिया बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके नीचे सारा शेड कर लेंगे। आपने इसको वो कच्ची पेंसिल से ना खूबसूरत सा इस तरह का शेड बना लेना ऐसे करके, तो ये सारा इसके नीचे आएगा, यानी जितने भी आपके सोल्यूशन आएंगे, जितने भी आपके एग्जैक्ट आंसर आएंगे वो क्या होंगे, इस लाइन से पीछे ही होंगे, ठीक है। तो ये आपने एरिया क्या कर लेना है, शेड कर लेना है, सही है, ऐसे करके, ज़्यादा भी ना करिएगा, बस ऐसे हल्का फुल्का सा शेड कर लेना है, ठीक है। कौन से वाला लगाना है आपने, शेड करना है। अगर ट्रू होगा तो इस साइड वाला करना है, अगर फॉल्स होता, अगर यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा होता, ये 0 जो है वो छोटा ना होता 6 के, तो फिर मैं कौन सा करता,
अवे वाला करता है, फिर ओरिजिन से ना करता, ठीक है। सो ट्रू सोल्यूशन तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, जहां पे 0 0 है उसकी तरफ, और अगर फॉल्स तो अवे फ्रॉम द सोल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन था, टाइम लगा के समझाया। अब हम भागेंगे, भागेंगे भाई भागेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कहता है 3x प्लस 7y, ठीक है, इज इक्वल 21 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 21। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको क्या करते होते हैं, हम एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी इज क्या बन जाएगी, 3x प्लस 7y 21, ये आपकी बन गई। अब इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, इक्वल टू। सबसे पहले क्या निकालते होते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो निकाल लो एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, y को 0 लगा देते हैं, तो ये आपका 3x ऐसे ही रहेगा, प्लस 7 के साथ 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 21। 0 से सब कुछ मल्टीप्लाई हुआ 3x, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 आ जाता है। सो x इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 3। सो x आपका कितना आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक हो गया, x आपका प्लस 7 आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, उसमें हमें क्या कहता है, y इंटरसेप्ट। तो फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे x को 0, तो अब आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। सो यहाँ पे 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 21 एंड y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 3। सो अब आपका y जो है वो क्या आ गया, 3। अब इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो x इंटरसेप्ट का पॉइंट क्या आ गया, x इंटरसेप्ट का पॉइंट आ रहा है कि x वो होता है जिसपे x 7 है और y आपने सेकंड लिखना होता है वो 0 है। बट यहाँ पे क्या है, x 0 है और y आपको जो है वो आपका क्या आ जाएगा, y आपका आ जाएगा 3। तो ये तो इसके कह लेंगे ये हमारा क्या है, x इंटरसेप्ट पॉइंट, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया है, y इंटरसेप्ट पॉइंट। तो ये आपने पॉइंट्स बना लिए, ठीक है, पॉइंट बना लिए। अब क्या करेंगे, अब टेस्ट करेंगे, ठीक है। और टेस्ट के लिए क्या करते होते हैं, टेस्ट टेक 0 0 ओरिजिन ना, ओरिजिन 0 0 फॉर टेस्ट। तो अब इसके अंदर वैल्यू को अब इनइक्वालिटी वाली यूज करनी है, अब वो इक्वेशन यूज नहीं करनी। 3x प्लस 7y लेस देन इन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। सो इधर भी 0 लग गया और 7 के साथ y के साथ भी 0 लग गया। तो अब ये 0 जो है वो ग्रेटर और इक्वल है 21 के, है ना। 0 जो होता है वो बड़ा होता है 21 से। बात सही कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगी, फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाए इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो ये आपकी लाइन लग गई, ठीक है। ये आपका x इंटरसेप्ट हो गया यहाँ पे। अब इसे यहाँ पे पॉइंट लिख भी देंगे, ये भाई ये 7 है और ये 0 है, और यहाँ पे आपका y इंटरसेप्ट है वो कितना है, वो आपका है 0 और 3। तो ये देखिए 0 और 3, ये आपके x और y इंटरसेप्ट आ गए, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि यार ये ट्रू है या फॉल्स है। ये फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिन हमने जब लगाया तो उसके ऊपर आंसर नहीं आ रहा। अब जब ओरिजिन के ऊपर आंसर नहीं आ रहा हो तो फिर हम क्या करते होते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि ये फॉल्स है, तो हम इस तरफ शेड एरिया नहीं करेंगे ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ओ ये तो आया नहीं पॉइंट, तो ये पॉइंट नहीं है तो इस तरफ शेड नहीं करेंगे, तो दूसरी साइड पे शेड कर देंगे। तो ये लाइन के आपने परली साइड पे क्या कर देनी है, शेडिंग कर देनी है ऐसे करके, ठीक है। तो ये शेडेड एरिया, तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि शेड करना है, तो शेड कहाँ पे किस साइड पे करना है, ओरिजिन की तरफ करना है या ओरिजिन सेव करना है। तो ये आपको कौन चीज बताएगा, टेस्ट। तो टेस्ट आपको बता रहा है कि आपने किधर का शेड करना है, बाहर वाली साइड पे, ओरिजिन की तरफ नहीं आना। क्यों, फॉल्स था इसलिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर देन 6। सबसे पहले हम क्या निकालते होते हैं, एसोसिएटिव इक्वेशन। सो एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों,
तो अब 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो इसमें आपने सबसे पहले क्या निकालना है ना, x इंटरसेप्ट. सो फॉर x इंटरसेप्ट व्हाट विल यू डू, y विल बी टेकन एज 0. x इंटरसेप्ट में क्या होता है, y 0 ले लेते हैं. सो ये देखो 3x इंटरसेप्ट कितना आ गया आपका, 3x प्लस माइनस 2, y की जगह क्या ले लेंगे 0 इज इक्वल टू 6, माइनस 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, सो 3x. तो x आपने निकालना है तो 6 डिवाइड बाई 3 और x इज आपके पास क्या आ जाएगा 2. ठीक हो गया, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. अब सो आपका x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट क्या होगा, सो पॉइंट भी साथ ही लिख लेते हैं. सो पॉइंट आपके पास आ जाएगा, x इंटरसेप्ट निकाला है ना, तो x आपका 2 आ जाएगा, y आपका 0. ठीक हो गया. अब निकालने फॉर y इंटरसेप्ट, अब हम क्या निकालेंगे y इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट वो होता है जिसके ऊपर x आपका 0 हो जाता है. सो x को हम 0 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6. सो माइनस 2y इज इक्वल टू 6. सो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय माइनस 2. सो y इज इक्वल टू माइनस 3. सो पॉइंट विल बी, सो पॉइंट आपका आ जाएगा क्या, x 0 था और y आपका माइनस 3 आ गया. सो अब क्या करेंगे टेस्ट, सो टेक 0 0, अब यानी x भी 0 ले लो और y भी 0 लो फॉर टेस्ट. ठीक हो गया. सो अब यहाँ पे मैं पुट क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा 3 के साथ भी 0 माइनस 2 y को भी 0, और क्या कहूँगा ये वाली इक्वेशन इनइक्वालिटी लेनी है अब, तो ये कह दूंगा 6. तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये 0 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा. अब यहाँ पे देखें कि ये सच लिखा हुआ है, क्या भाई 0 बड़ा होता है 6 से, क्या 0 बड़ा होता है 6 से, नहीं ना. तो इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है. ठीक है, ये यहाँ पे हम बता देंगे ये क्या है, फॉल्स है. तो ये ऐसे करके आपने यहाँ पे देख लेना है. तो अब हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, चार्ट. तो चार्ट के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या है, तो x इंटरसेप्ट 2 है. सो ये मेरा पहला पॉइंट बन गया 2 0, तो यहाँ पे ये मेरा पहला पॉइंट हो गया. अब y इंटरसेप्ट क्या, -3, मतलब -3 पर टकराएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे ऐसे करके मैंने क्या करना है, लाइन जोड़ देनी है. ये मैंने लाइन जोड़ दी, तो इसके ऊपर मैं पॉइंट्स को लिख लेता हूँ. तो ये मेरा x इंटरसेप्ट क्या निकला है 2 0, और ये मेरा y इंटरसेप्ट क्या निकला है 0 -3. अब देखें क्या ये फॉल्स है या ट्रू है, तो फॉल्स है ना. तो फॉल्स का मतलब ये है कि ये पॉइंट जो 0 0 आपने लिया था ओरिजिन, ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है. तो जब शामिल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपका शेडेड एरिया इस साइड वाला होगा, 0 से अवे, ओरिजिन से अवे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन. सो शेडेड एरिया विल बी, आप लिखना चाहो तो लिख लेना अंग्रेजी में कि द शेडेड रीजन विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से परे. ठीक है, तो इस तरफ आपने इसको क्या कर लेना है, शेड कर लेना है. ठीक हो गया, इस साइड पे नहीं आना. क्यों, क्योंकि 0 0 वाला जो आपने लिया था वो तो फॉल्स हो गया. ठीक है, क्योंकि 0 बड़ा नहीं होता 6 से, 0 छोटा होता है 6 से. अच्छा, ये ना जो लाइन होती है ये आपकी हमेशा जो है वो बोल्ड नहीं होती. बाज़ आपकी ये जो लाइन होती है वो डॉटेड भी लगाते होते हैं. वो डॉटेड कब लगाते हैं, जब आपका सिर्फ इक्वल और लेस देन का लाइन होता है, यानी इक्वल टू आ जाए तो आपकी जो लाइन होती है वो क्या होती है, बोल्ड होती है, ऐसे सीधी आती है. बट अगर आपका साइन, पता नहीं है आपकी बुक में इस तरह वाले क्वेश्चन तो है नहीं, बट अगर ये वाले इस क्वेश्चन में होते, इस सारे क्वेश्चन में इनकी जगह ये वाले साइन होते, तो फिर आप अपनी जो लाइन है वो भी क्या लगाते हैं बच्चों, डॉटेड लगाते हैं. ठीक है, तो अभी तो हमारे जितने भी क्वेश्चन है आपकी बुक में वो सारे के सारे क्या हैं, ये इक्वल टू और लेस देन वाले साइन है, ग्रेटर देन एन इक्वल एंड लेस देन एन इक्वल वाले साइन है. इसलिए जो लाइंस लगा रहा हूँ मैं ये बोल्ड लगा रहा हूँ. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक हो गया. अब आप पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहता है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू इज लेस देन एंड इक्वल टू 20. अब सबसे पहले इसकी क्या निकाल लेनी है, एसोसिएटेड इक्वेशन. सो एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20. सबसे पहले क्या निकालते होते हैं, x इंटरसेप्ट. सो फॉर x इंटरसेप्ट वी विल टेक y इज इक्वल टू 0. तो y को 0 ले लें, तो 5x माइनस 4 0 इज इक्वल टू 20.
सो आपका आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20। सो x आपका आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 5 और x आपके पास आ जाएगा 4। और सो पॉइंट आपके पास आ जाएगा, सो पॉइंट आपने पॉइंट में क्या लिखते होते हैं, पहले x लिखते हैं 4 और y इंटरसेप्ट लिया तो x इंटरसेप्ट लिया तो y तो 0 होगा। अब आ जाए फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट पे क्या चीज़ 0 होती है, y इंटरसेप्ट पे होता है x इज इक्वल टू 0। अब आपने x को 0 ले लेना है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5x माइनस 4, y आप x आपका 0 है तो ये x की जगह 0 लिख दें, माइनस 4y इज इक्वल टू 20। सो ये 0 हो गया तो माइनस 4y इज इक्वल टू 20। सो y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय माइनस 4। सो y विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5। ये आपका y माइनस 5 आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे सो पॉइंट विल बी, सो आपका जो y इंटरसेप्ट पे पॉइंट आएगा वो होगा 0x 0 होगा और ये माइनस 5। सो अब क्या करेंगे, टेक 0 0, ठीक है, टेक 0 0 0 0 को हम ले लेंगे क्या चीज़ बच्चों, फॉर टेस्ट के लिए। तो 0 0 का मतलब यह है कि आपका x भी इक्वल टू 0 है, y भी इक्वल टू 0 है, और लगाना किस में है, इनइक्वालिटी में। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 0 माइनस 4 0 इज लेस देन 20। इसको सॉल्व करें, ये 0 आ जाएगा। तो क्या 0 जो होता है वो छोटा, लेस नुक्कर लगी है ना उसकी साइन की, तो इसका मतलब छोटा, क्या 0 छोटा है 20 से, तो बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो हम क्या कह देंगे भाई, ट्रू, सच्चा है तू, यानी ये पॉइंट जो है वो हमारे शेडेड एरिया में शामिल होगा। अब इसका बना लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट देख लेते हैं, 4 है तो 4 के ऊपर टकरा रहा है। वाई इंटरसेप्ट लेते हैं -5 है तो इसका मतलब -5 पे टकरा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह करके आपने इधर से क्या कर देनी है, लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, तो ये मैंने लाइन लगा ली है। तो अब इनके पॉइंट्स में लिख लेता हूँ ताकि आपको अभी समझ आए कि ये पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। तो ये आ गया एक्स इंटरसेप्ट के, और ये आपके 0 और -5 ये आपके आ गए वाई इंटरसेप्ट के। ठीक हो गया। अब शेडेड एरिया ट्रू है ना, ट्रू का मतलब ये है कि ये जो ओरिजिन है ये शामिल है, ठीक है, शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने इसको शेड करना है तो कौन सा वाला एरिया शेड होगा, ये वाला सारा एरिया शेड होगा। सही है, तो यहाँ पे ये इसके अंदर आपने ऐसे करके इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक है, कच्ची पेंसिल से ना हल्का हल्का, ओहो, कच्ची पेंसिल से आपने इसको हल्का हल्का ऐसे शेड कर लेना। सो आपका एरिया, ये वाला जो एरिया ये शेड हो जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे 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 ऐसे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या किया है, एक छोटी सी इन्होंने एक्स्ट्रा चीज कर दिया, वो ये कर दिया y गायब ही कर दिया। सो 2x + 1 0। ठीक है, जब y आपका गायब हो जाए ना तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी लाइन है ना, लाइन वो क्या बनेगी, वर्टिकल बनेगी, यानी सीधी ऊपर से नीचे आएगी ऐसे। ठीक है, और अगर x गायब हो जाए तो फिर आपकी लाइन ऐसे होती है, हॉरिजेंटल, सीधी ऐसे हॉरिजेंटल। ठीक है, ये आपको एक छोटा सा माइंड ट्रिक बता दिया। अब इसको देखते हैं कैसे। इसको सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। सो एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी, ठीक है। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो आपके आ जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, फॉर x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट पे क्या लेते हैं, y0 लेते हैं ना, तो y तो है ही नहीं इसमें, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। सिंपल हमने क्या निकालना है, x निकालना है। सो +1 इज इक्वल टू 0, +1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। सो यह आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू -1/2, तो ये आपका -½ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आपका क्या आ गया, पॉइंट। सो पॉइंट क्या होगा, सो पॉइंट आपका आ जाएगा x इंटर पे। सो पॉइंट विल बी, y कितना है 0 और x आपके पास क्या आ गया, -1/2। अब क्या निकाल लेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। y इंटरसेप्ट पे क्या करते हैं, जो आपका x होता है वो हम क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब y इंटरसेप्ट में मतलब y निकालना है ना। अब y तो इसमें है ही नहीं, तो y कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। सो वी कांट डिटरमाइन द y। सो y इंटरसेप्ट हम मालूम ही नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, जब y है ही नहीं तो y निकाल क्यों रहे हैं, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, टेक
0 0 यानी अपने टेस्ट वाली चीज़ पे आ जाएंगे। सो टेक 0 0 एज टेस्ट, ठीक है। तो इधर x भी 0 और y है ही नहीं, चलो लिख लो y 0। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x को 0 पे, तो ये आ जाएगा 2 0 प्लस 1 इज लेस देन 0। तो 2 0 के साथ किया तो 0 आ गया 1। तो 1 क्या ग्रेटर होता है 0 से? सो सवाल ये है, क्या 1 जो होता है वो बड़ा होता है 0 से? तो जवाब क्या है? यस, ट्रू। तो आप लिख दोगे ट्रू, ठीक हो गया। अब जब आपने ट्रू लिख दिया है तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ग्राफ पे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका x इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। तो इसका x इंटरसेप्ट है -1/2। तो -1/2 क्या होता है? हाफ, आधा, यानी 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में। तो ये देखो, ये 0 है, ये -1 है, इसके बिल्कुल दरमियान में आपका ये पॉइंट बन रहा है। अब y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट तो पूरे क्वेश्चन में है ही नहीं, y ही नहीं है तो y इंटरसेप्ट कहाँ से होगा? तो इसलिए मैंने कहा था कि ये लाइन बिल्कुल आपकी क्या बनेगी? स्ट्रेट बनेगी, y से ये टकराएगा ही नहीं। तो y से ये टकराएगा नहीं, ऐसे आपकी लाइन जो है ये बन जाएगी। तो ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये देखें, ये आपकी y इंटरसेप्ट आ गई। अब देखें, क्या आपका ये टेक टेस्ट जो है वो ट्रू आया था? तो यस, ट्रू आया था। इसका मतलब ये वाली जो ओरिजिन है, ओरिजिन वो शामिल होगा। तो जब हम इसको शेड करेंगे तो उसमें इधर की तरफ नहीं करेंगे, ये गलत है। 0 जिधर है, ये 0 इधर है ना, तो इधर की तरफ आपने क्या करना है? शेड कर लेना है। इस तरफ शेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जल्दी से ऐसे करके शेड कर देना है, ठीक है। तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन, जब सच्चा होता है बंदा तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ भागता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब आपने इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखने हैं तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका एक ही कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0 -1/2, ये भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। ये इस पॉइंट का है, ठीक है, इस पॉइंट का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का। वो क्या कहता है? वो कह रहा है, 6 क्वेश्चन है, वो कह रहा है 3y - 4 is equal to 0. So associated equation will be, वो क्या हो जाएगी? वो आ जाएगी 3y - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले फॉर x इंटरसेप्ट, तो भाई x इंटरसेप्ट कब होगा? जब x है ही नहीं इसमें। जब x ही नहीं है तो x इंटरसेप्ट कहाँ से आएगा? तो सीधा सीधा हम क्या निकालेंगे? y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट हम निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट में x 0 होता है, x है ही नहीं तो उसको 0 क्या लेना है? सो 3y - 4 इज इक्वल टू 0, -4 उधर जाके क्या हो गया? प्लस। सो 3y, सो y किसके इक्वल हो जाएगा? 4/3 के। तो 4/3 क्या होता है? अगर इसको आप देखें, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में छोटा है ना, तो इसका मतलब ये है कि 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आएगा, 3 को 4 पे डिवाइड किया, 3 1 जा 3 और रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं कि वो एक पूरा और अगले के 3 हिस्से करो तो उसमें से एक एक हिस्सा, ठीक है। तो ये होता है ना, इस तरह करके इसको आपने लिख लेना है। ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। 4/3 कहाँ आएगा? अब ये y इंटरसेप्ट तो है नहीं, x इंटरसेप्ट तो है नहीं, तो y इंटरसेप्ट ही निकाल लेना। अब सीधा टेस्ट पे आते हैं, तो टेक 0 0 एज टेस्ट और अब इसमें पुट कर देंगे 0। सो 3 के साथ 0 -4 और ये लेस देन 0, तो ये लेस देन इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा -4 इज लेस देन 0। तो क्या ये सच्ची बात है कि 0 जो से -4 जो होता है वो 0 से छोटा होता है? सो जवाब है यस, सच्चा कह रहा है। तो हम कह देंगे इट्स ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। टेस्ट हमारा क्या निकला? सच्चा निकला गया। अब आ जाए इसके ग्राफ पे। तो ग्राफ में आपने क्या करना है? 1 होल 1/3 बनाना है, ठीक है। 1 होल 1/3 किस पे? y पे। तो ये देखें, ये y ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव में बनाना है ना, नेगेटिव में तो नहीं बनाना। सो पॉजिटिव में बनाना है, तो पॉजिटिव बनाना है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कहीं आएगा। तो क्या है? 1 होल यानी एक पूरा, यानी यहाँ तक तो हो गया। आगे कहता है कि एक होल है तो उसमें आगे के कितने हिस्से करने हैं? 3 हिस्से। तो ये देखो 1 2 ये 3, ये 3 हिस्से हो गए। 3 में से कितना हिस्सा? पहला हिस्सा। तो ये आपका पहला हिस्सा आ रहा है ये। तो ये आपने पॉइंट जो है वो मार्क कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये आपने ऐसे करके इस तरह एक लाइन लगा देनी और जाना। अब ये एक्स इंटरसेप्ट क्यों नहीं है? एक्स इंटरसेप्ट तो पूरे में है ही नहीं, तो इसलिए एक्स इंटरसेप्ट पे से उड़ना ही नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आपकी लाइन बनेगी। तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका एक्स है ही नहीं तो आपकी लाइन हॉरिजेंटल होगी, ठीक है। ऐसे करके सिंपल हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी, ठीक हो गया। तो बच्चों ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये आपने लगा लिया है। इस पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं कह दूंगा कि ये मेरा क्या है। इधर मैंने पॉइंट मेंशन भी नहीं किया। सो पॉइंट विल बी क्या हो जाएगा? क्या निकाला आपने? y इंटरसेप्ट निकाला ना, तो y पे x 0 होगा और y आपका क्या होगा?
4/3। तो ये आपका ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये आपका बन गया 0 4/3। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये सच्चा था कि झूठा था। सच्चा था। सच्चा क्या था? ओरिजिन। ये जो ओरिजिन था ये आपका ट्रू आया, तो यानी ये शामिल होगा, ये पॉइंट शामिल होगा। तो इसलिए जो शेड करेंगे, इसको शेड करेंगे वो इस पॉइंट की तरफ करेंगे, इस पॉइंट की तरफ करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये शेड सारा इलाका हो जाएगा। ठीक है, सारा करने की जरूरत नहीं, बस हल्का सा ये कर दें ताकि वो समझ आ जाए कि इसके अंडर जितना एरिया आएगा वो सारा का सारा आपका क्या होगा, ट्रू सोल्यूशन में आएगा, वो सारा का सारा शेड होगा। यानी आपके आंसर इस इनइक्वालिटी में इधर इधर तक आएंगे, उससे इधर कोई भी आंसर आपका नहीं आएगा। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपकी शेडिंग हो गई। इस तरह करके आपका तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आ जाए चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब चौथे क्वेश्चन में क्या कहता है? चौथे क्वेश्चन में बेसिकली आपने करना क्या है? चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको दो दो इक्वेशन दी हुई है। सो सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 नाम दे देना है। किसको? लेट इक्वेशन 1 आपकी होगी 2x माइनस 3y इज लेस देन 6। और इक्वेशन 2 आपकी हो जाएगी लेट से जो दूसरी दी हुई है, दूसरी वाली को आपने क्या कर लेना है? इक्वेशन 2 कर लेना है। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था? एक ही इनइक्वालिटी दी हुई थी। अब यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज दी हुई है। कितनी दी हुई है? दो। तो जब दो इनइक्वालिटी दी हो तो दोनों के आपने अलग अलग सारे काम करने हैं। कौन कौन से काम? सबसे पहले उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, फिर उसमें आपने निकालना है एक्स इंटरसेप्ट, फिर आपने निकालना है वाई इंटरसेप्ट, और फिर आपने निकालना है टेस्ट। ये सारे काम आपने करने हैं इन दोनों इक्वेशंस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी लिख लेते हैं। सो एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी, इक्वेशन विल बी, क्या इक्वेशन बन जाएगी? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसकी इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे? फॉर x इंटरसेप्ट सबसे पहले क्या निकालेंगे? x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट में क्या होता है? y जो होता है वो 0 ले लेते हैं। तो y 0 ले लेंगे तो 2x माइनस 3, ये y 0 आ गया, इज इक्वल टू 6। सो 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे? y इंटरसेप्ट लेंगे। सो पॉइंट पॉइंट लिख लेते हैं। सो पॉइंट आपका क्या आ जाएगा? ओके, पॉइंट आपका आ जाएगा क्या? 0 3 और y आपका 0 आ गया। अब निकालेंगे y इंटरसेप्ट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, जगह पूरी करनी है अब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? y इंटरसेप्ट के लिए x को ले लेंगे 0। तो x अब 0 हो जाएगा, 2 की पावर 2 के साथ 0 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सो माइनस 3y इज इक्वल टू 6। सो y माइनस 3 उधर डिवाइड होगा तो -2 आपके पास आ जाएगा। सो ये आ गया। अब क्या करते होते हैं? तीसरा क्या करते होते हैं? टेस्ट। सो टेकिंग 0 0 फॉर टेस्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या ले लेंगे? तो ये आ जाएगा किसमें? इनइक्वालिटी में लगाना है ना। तो बेटा ये आ जाएगा 2 0 माइनस 3 0 और लेस देन इन इक्वल टू 6। ठीक हो गया बच्चों? तो ये तो 0 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 6। क्या ये बात सच है? तो जवाब आया यस। 0 जो होता है वो छोटा होता है और 6 से, तो ये आपकी क्या चीज आ जाएगी? ट्रू। ठीक है, इसी तरह आपने अब इक्वेशन 2 का भी कर लेना है। इक्वेशन 2 आपकी क्या थी? इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आपकी क्या थी? 2x प्लस 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 12। अब इसी तरह इसका भी कर लेंगे। सबसे पहले इसकी निकालेंगे क्या? एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी, एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे, वो हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया। अब इसका x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। ठीक है, x इंटरसेप्ट निकाल लोगे तो x इंटरसेप्ट आपका क्या आता है? जिसमें y जो होता है वो क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। तो अब y 0 ले लें इसमें, तो 2x प्लस 3y 0 ले लिया इज इक्वल टू 12। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, सो 2x इज इक्वल टू 12। सो x विल बी व्हाट? 12/2 विच इज x इज इक्वल टू 6। सो पॉइंट आपका आ जाएगा x 6 आ गया, y आपका यहाँ पे 0 था। अब आपने क्या ले लेना है? फॉर y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट ले लेंगे। सो y इंटरसेप्ट में आपका x जो है वो 0 हो जाएगा, तो x आपका यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सो y आपका 3y इज इक्वल टू 12।
सो y इज इक्वल टू 12, 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। सो y इज इक्वल टू 4। अब इसका टेस्ट भी करना है, इधर मैं ऊपर ही कर देता हूँ टेस्ट। तो ये देखें, टेक 0 0 एज फॉर टेस्ट, चले फॉर टेस्ट। तो अब 0 0 लगा देंगे इस इनइक्वालिटी में। सो 2 के साथ 0 लग गया, प्लस 3 के साथ 0 लग गया, लेस देन इक्वल टू 12। सो 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 12 आ गया। अब यहाँ पे ये बताएं कि ये क्या 0 जो होता है वो लेस होता है और बराबर होता है 12 के। तो हम कहेंगे हाँ 0 तो लेस होता है 12 से। तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई, दोनों ट्रू हो गई। क्या किया मैंने, पहले इस इक्वेशन को पकड़ा और इसकी तीनों चीजें एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टेस्ट किया। फिर इस इक्वेशन को लिया तो इसका एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टेस्ट किया, सारा कर लिया। अब हमने क्या करना है, लाइनें बनानी है। ठीक हो गया, इसको मैं इधर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया ना। सो पॉइंट भी क्या होगा, इसका पॉइंट भी इधर लिख लें, 0 x 0 है, y आपका 4 है। और यहाँ पे ये इक्वेशन क्या निकली है, ट्रू निकली है। तो मैं इधर ट्रू लिख देता हूँ। ठीक है, चलो अब हमने क्या करना है, इसकी लाइंस बनानी है। तो अब लाइनें कितनी बनेंगी, लाइनें बनेंगी 2। देखें कैसे, हमारे पास अब कितने इंटरसेप्ट हैं यहाँ पे, एक x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट क्या है -2। तो 3x इंटरसेप्ट और y आपका क्या आ गया -2। तो एक लाइन तो आपकी ये बन जाएगी। ठीक हो गया। फिर दूसरी आपकी x आपका क्या है 6, तो x आपका है 6, ये 6 हो गया। और y इंटरसेप्ट क्या है, और y इंटरसेप्ट हमारे पास 4, तो ये हमारे पास 4 हो गया। तो एक लाइन आपके पास ऐसे चली जाएगी। तो कहने का मकसद यह है कि जब दो इनइक्वालिटीज हैं तो दो लाइंस आपकी बनेंगी। ठीक है, और बोल्ड लाइंस बनेंगी और आपने लगानी। अब ये मैं लाइंस दोबारा क्लियर कर देता हूँ, ये दो लाइंस बन गई। सो इन पॉइंट्स को आपने लिख लेना है, पॉइंट्स के बगैर जो है ना नंबर कट जाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ये अब किस पॉइंट पे टकरा है, इधर किस पे टकरा रहा है, 4 पे ना। तो इस पे मैं कहूँगा कि 0x है, ये 4 है। और यहाँ पे जो ये टकरा रहा है, यहाँ पे किधर टकरा रहा है, ये है 0 और 6 0। तो ये 6 0 हो गया। फिर और कौन सा है इंटरसेप्ट, ये कौन सा पॉइंट है, ये है 0 और 3। और ये आपका क्या है 0 और -2। ठीक हो गया ये। अच्छा, अब हमने क्या करना है, शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया कौन से करेंगे, तो यहाँ पे शेडेड एरियाज बन कितने रहे हैं वो सबसे पहले देखें। सबसे पहले देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक एरिया ये बन रहा है, एक एरिया ये बन रहा है, एक एरिया ये बन रहा है और एक एरिया ये बन रहा है। अब इन चारों में से एक चूज करना है हमने, वो कौन सा करेंगे। ठीक है, तो वो देखो बेटा, यहाँ पे क्या कहता है, जो ग्रीन वाली है, पहली इक्वेशन ग्रीन लाइन है ना, तो ग्रीन वाली लाइन से ऊपर देखो ट्रू है ना, तो ट्रू का मतलब है कि ग्रीन लाइन में ये शामिल होगा। ठीक है, तो यानी ग्रीन लाइन के ऊपर ऊपर वाला ये पोर्शन बनेगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा देखो, जो दूसरी रेड वाली लाइन है उसका भी ट्रू निकला था। तो इसका मतलब जो इसका है वो भी इसी ओरिजिन की तरफ बनेगा ना, ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन 0 0, तो उसकी तरफ बनेगा। ठीक है, ओरिजिन कहाँ पे होता है, ये आपका ओरिजिन है। तो दोनों ट्रू आ रहे हैं, यानी इस लाइन के हिसाब से भी ये ट्रू आ रहा है, इस लाइन के हिसाब से भी ये ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों के अंदर खासे होगा। तो इसलिए आपने इसकी इक्वेशन को कहाँ पे बनाना है, इस शेडिंग को कहाँ करना है, इसके बीच में करना है, इन दो के बीच में करना है। तो आपका शेडेड एरिया कौन सा हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं तो इसलिए टूवर्ड्स द, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, दोनों टूवर्ड्स द ओरिजिन आएंगे। तो ये आपका ये एरिया जो है वो शेड हो जाएगा। ठीक हो गया। सो बेटा इसी तरह हमने अब सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन जो था उसके ऊपर मैंने टाइम लगा के आपको तसल्ली से करवा दिया है कि हर इक्वेशन की आपने 3 चीज़ें निकाल के लाइनें बना लेनी है, और फिर अगर ट्रू है तो फिर उस लिहाज से आपने उसको शेड करना है ओरिजिन की तरफ, अगर फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 इसमें क्या है, ये है। सो आपका आ जाएगा इनइक्वालिटी, सॉरी, x प्लस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5। सो इसकी बना लेंगे सबसे पहले क्या, एसोसिएटेड इक्वेशन। सो एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी, वो क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, x इंटरसेप्ट। सो फॉर x इंटरसेप्ट सबसे पहले क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट, उसमें क्या होता है y0 ले लेते हैं। सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। सो पॉइंट विल बी
सो पॉइंट आपके क्या बन गया 5 और y 0 हो गया। अब ले लेंगे y इंटरसेप्ट। सो फॉर y इंटरसेप्ट में क्या चीज़ 0 हो जाती है, x 0 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। सो 0 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो ये भी 5 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, सो इन बोथ केसेस यहाँ पे हमारे पास x इंटरसेप्ट भी y 5 आ रहा है और y इंटरसेप्ट भी 5 आ रहा है। सो इसका पॉइंट भी लिख लेंगे। सो पॉइंट आपके पास क्या आ गया है, 0 x लिया और y आपके पास 5 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम देखते हैं कि टेस्ट कर लेते हैं, तीसरे नंबर पर टेस्ट करते होते हैं ना। सो टेक 0 0 एज टेस्ट, तो 0 0 पुट कर दें, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 5। तो देखो 0 जो होता है वो क्या 5 से बड़ा होता है। अब x की जगह मैंने 0 ले लिया, y की भी जगह 0 ले लिया और पूछा क्या 0 जो है वो 5 से बड़ा होता है। सो जवाब आया नहीं, गलत, झूठ बोलता है, तो मैंने क्या कह दिया, फॉल्स। ठीक हो गया। अब मैं ले लूंगा इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में मैं क्या करता हूं, चलो जगह है यहाँ पे। इक्वेशन 2 में क्या है मेरे पास, माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन 1। सो अब मैं इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो बना लेता हूँ। सो लिखूंगा एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी, तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बन जाएगी, -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। सो इसमें सबसे पहले आपने क्या ले लेना है, फॉर x इंटरसेप्ट सबसे पहले कौन सा इंटरसेप्ट लेते होते हैं, x इंटरसेप्ट। सो y इज उसमें y x इंटरसेप्ट में y 0 हो जाएगा। सो y के साथ 0 आ गया तो पीछे माइनस, ओके, सो -0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये जो 0 हो गया तो x इज इक्वल टू 1। सो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, x 1 है और y क्या है 0। सो ये पॉइंट आ गया आपके पास एक। फिर इसी तरह आपने y इंटरसेप्ट ले लेना है। सो फॉर y इंटरसेप्ट ले लेंगे, तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा आपके पास, उसमें x 0 ले लेंगे, तो जब x 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -y प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आ जाएगा -y इज इक्वल टू 1, जिसको आप यूं भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम टेस्ट कर लेंगे। सो टेक 0 0 एज टेस्ट, तो इसमें हम 0 0 पुट कर देंगे। सो 0 -0 प्लस 0 आगे क्या था आपका, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। तो क्या 0 जो होता है वो छोटा होता है 1 से। सो जवाब क्या है, ट्रू। यानी इधर हमारा फॉल्स आया है और इस लाइन के लिहाज से हमारा ट्रू आया। अब हमने बनानी होती है क्या चीज, ग्राफ। तो जो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट। सबसे पहले ये वाला पॉइंट 5 x एक्सिस पे है, तो ये देखो ये 5 आपने लगा लिया, और y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे भी 5 है, +5, तो +5 ये आपका ऊपर, ये एक लाइन आ गई। ठीक हो गया। फिर इधर आपका देखें x आपका 1 है, तो ये 1 हो गया। फिर y आपका क्या है, -1, ये -1 हो गया। ठीक है, सो +1 और -1 ये आपकी यूं लाइन आ जाएगी। सो दो लाइनें आपकी यहाँ से बन जाएंगी। सही है, सो मैं ये बना देता हूँ 2 लाइंस, तो ये 2 लाइनें हमारी बन गई। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है 0 5, और ये क्या है ये 5 0 5 0, और ये आप ओके 5 0, ये आपका पॉइंट क्या है 0 5, और ये आपका पॉइंट क्या है 1 0, और ये आपका पॉइंट क्या है -1 0 -1। ठीक हो गया, तो ये आपके पॉइंट्स लग गए। अब बच्चों शेड करना एरिया, तो देखो शेड कैसे करेंगे। पहले वाला जो है वो ग्रीन लाइन, पहले हमारी जो है वो रेड लाइन की इंफॉर्मेशन है, तो रेड लाइन कहती है फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये है कि भाईजान हमने जो है वो ओरिजिन की तरफ नहीं आना, यानी इस पॉइंट की तरफ नहीं आना। रेड लाइन कहता है मेरी तौबा में इस लाइन की तरफ नहीं आना, क्योंकि फॉल्स निकला है, तो नहीं आना। तो इसका मतलब ये है कि आपने किधर रहना है, ऊपर ऊपर रहना है, ऐसे ऊपर ऊपर रहना है। तो ये इसका शेडेड एरिया हो गया ऊपर ऊपर। अब ग्रीन का भी देखेंगे, ग्रीन कह रहा है ट्रू, ग्रीन कहता है मैंने तो भाई इसके ऊपर ऊपर आना है, यानी यूं करके इसके ऊपर ऊपर आना है, यानी मैंने इस जीरो इस पॉइंट को भी शामिल करना है, इस ओरिजिन को भी शामिल करना है। ठीक है, तो देखें जो रेड लाइन है वो कह रही है मैंने शामिल नहीं करना, उसने उधर मुँह कर लिया। जो ग्रीन लाइन है वो कहती है ट्रू,
मैंने इस लाइन को, इस पॉइंट, इस ओरिजिन को शामिल करना है, वो इधर हो गया। ठीक है, तो अब दोनों एरियाज को मैं शेड कर देता हूँ। ठीक है, दोनों एरियाज को मैं शेड कर देता हूँ, यानी रेड लाइन के उस ऊपर वाले एरिया को और ग्रीन लाइन के मैंने इस एरिया को शेड कर लिया। ठीक है, ऐसे करके। तो अब इसमें देखें कि कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है, यानी जो दोनों में आ रहा हो, इस रेड वाले में भी और ग्रीन वाले में भी। तो देखें ग्रीन वाले में ये वाला, यहाँ पे तो रेड वाला नहीं आ रहा ना, वो तो रेड वाला तो कह रहा है मैंने ऊपर ऊपर आना है, और इधर से ग्रीन वाला कह रहा है मेरे नीचे वाला भी नहीं आना। तो पीछे शेडेड एरिया में कौन सा कॉमन बच गया, ये बच जाएगा ना। ठीक है, कैसे, ये कैसे ये बच गया, ये देखें रेड वाला कह रहा था मैंने ऊपर ऊपर जाना है और ग्रीन वाला कह रहा था मैंने इस साइड पे जाना है। तो दोनों की जब हमने बात मानी, ग्रीन वाले ने कहा मैंने इस ऊपर ऊपर रहना है ऐसे ऐसे, और जो रेड वाला है उसने कहा मैंने इस साइड पे, तो इसका जो कॉमन बन गया वो ये बन गया। ठीक है, मैंने 4-5 दफा ये बात रिपीट कर दी है कि आपने कॉमन एरिया देखना है, कॉमन एरिया जो दोनों का एक जैसा हो। ठीक है, अगर हम रेड के लिहाज से देखें तो ये एरिया भी आ रहा है, और ग्रीन के लिहाज से देखें ये एरिया भी आ रहा है, बट ये आपने शामिल नहीं करना क्योंकि ये कॉमन नहीं है, दोनों के नहीं है। तो दोनों के अगर देखनी है तो फिर ये आपका ये वाला एरिया शेड होगा इस ट्राइंगल के ऊपर वाला। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिमिलरली, सिमिलरली आपने बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन भी करना है। सो सबसे पहले ले लेंगे इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 आपके पास आया ये वाली, तो ये वाली ले लेते हैं। तो ये आ जाएगी 3x + 7y 21 और x - y इज 2। ठीक हो गया। तो बच्चों अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले चलो ये इक्वेशन 1 लिया ना, दूसरी वाली को बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इसको, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। सो एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी, आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी इसके अंदर, ओके। सो आपकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 3x + 7y इज इक्वल टू 21। अब इसका हम निकाल लेंगे x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या कर लेंगे, y को ले लेंगे 0। सो अब आपका आ जाएगा 3x + 7 0 इज इक्वल टू 21। सो 3x इज इक्वल टू 21। सो x इज इक्वल टू 21 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा 7। सो पॉइंट विल बी 7 0। ये आपका पहला पॉइंट आ गया। सो फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट ले लेते हैं जल्दी से। y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x आपका 0 हो जाता है। सो ये आ जाएगा 3 0 plus 7y is equal to 21. So y is equal to 21 divided by 7. So y is equal to 3. यहाँ तक क्लियर हो गया, y3 हो गया। सो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट आपके पास आ जाएगा y3 आया तो x 0 होगा, सो y आपके पास आ गया 3। नाउ टेक टेस्ट, टेक 0 0 एज टेस्ट, यानी टेस्ट करते हैं कि 0 0 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो क्या करेंगे, 3 0 + 7 0 क्या बड़ा है 21 से। सो आंसर आया कि 0 जो है वो 21 से बड़ा है। सो जवाब है नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो ये हम कह देंगे यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, यानी पहली लाइन का ये फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स का मतलब ये है कि ये ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, ओरिजिन से बाहर बह रहेगा। अब आ जाए इक्वेशन 2 के ऊपर। सो इक्वेशन 2 आपके पास है x - y is less than and equal to 2। सो अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे सबसे पहले। सो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी x - y is equal to 2। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालते हैं, सबसे पहले काम हमारा x इंटरसेप्ट है, जिसमें y जो है वो 0 हो जाता है। सो x - 0 इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2। सो पॉइंट आपका बन जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे 0 और ये आपका आ जाएगा, नहीं x है ना, तो 2 और ये आपका आ जाएगा 0। तो अब हम निकालेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के अंदर आप क्या चीज़ ले लेते हो, आप x को 0 ले लेते हो। सो अब x को हम 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये इक्वेशन है x - y, तो ये आ जाएगा 0 - y इज इक्वल टू 2। सो -y इज इक्वल टू 2। सो y इज इक्वल टू -2। ठीक है, माइनस उधर चला जाएगा। सो अब टेस्ट करेंगे, टेक 0 0 एज टेस्ट। तो इसमें अब 0 0 पुट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 0 - 0। ठीक है, 0 - 0 इज लेस देन
2। सो 0 इज लेस देन 2। क्या 0 जो होता है वो 2 से छोटा होता है? सो जवाब आपके पास आया ट्रू, यानी ये सच बोल रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये आपके पास डाटा आ गया। अब आ जाते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे जल्दी जल्दी हम पॉइंट्स बना लेते हैं। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट आपके पास 7 है, तो यहाँ पे ये 7 वाला एक पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आपके पास 7 वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। चलो ये वाला आ गया, ये 7 वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, y3 है, तो ये y3 वाला पॉइंट आ गया। ये एक लाइन ऐसे गुजर जाएगी इधर से। फिर आपके पास क्या है, x2 है, तो ये 2 आ गया। y जो है वो -2 है, तो ये -2 आ गया। ये आपकी एक और लाइन गुजर जाएगी ऐसे करके। तो इस तरह करके आपकी 2 लाइंस बन जाएंगी। मैं ज़रा बनाई हुई है लाइंस, वो आपको दिखा देता हूँ। ये पहली लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई। इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। यह आपके पास यहाँ पे है 7 0, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है 0 3। ये आपके पॉइंट आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है 2 0, और यहाँ पे आपका है 0 -2। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब देखें, जो आपकी ये वाली लाइन है रेड वाली, ये वाली पहली लाइन है ना, ये इस डाटा पहली वाली रेड लाइन का डाटा है ना। तो रेड लाइन का डाटा आपको ये कह रहा है कि भाई मैं फॉल्स हूँ। फॉल्स का मतलब ये है, फॉल्स का मतलब ये है कि भाईजान वो 0 के पास नहीं आएगा, यानी इस 0 के पास नहीं आएगा, इससे अवे जाएगा, यानी ऊपर 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 जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ऊपर ऊपर चला गया। सही हो गया। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आ जाओ। जो ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन का ट्रू है। ट्रू का मतलब ये है कि वो कहता है भाई मैंने इसके ऊपर आना है, यानी ये इससे ऊपर ऊपर आना है, मैंने इसको शामिल करना है, इस पॉइंट को शामिल करना है, तो वो ऊपर ऊपर आएगा ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो कॉमन एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो कॉमन एरिया देखें, मैं आपको दोबारा यहाँ से बना के दिखाता हूँ। तो जो रेड लाइन है वो कह रही है फॉल्स। फॉल्स का मतलब है वो इस साइड पे जाएगी, इस साइड पे जाएगी ऐसे, वो इसकी तरफ नहीं आएगी। और जो ग्रीन लाइन है वो ट्रू है, वो कहती है मैंने इस पॉइंट को शामिल करना है, वो इस तरफ आएगी ऐसे करके, ठीक है। अब देखें इनमें तो कौन सी दोनों में कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया ये आ रहा है ना, ये तो कॉमन नहीं है, ये रेड वाले का सिर्फ है, ये ग्रीन वाले का सिर्फ है, मगर ये जो है ये दोनों का है। तो आपने इसमें शेड क्या करना होता है, आपने शेड करना होता है, सिर्फ जो होता है वो कॉमन एरिया को शेड करना होता है। किसको? कॉमन एरिया को शेड करना होता है। सो कॉमन एरिया कौन सा बन रहा था, ये बन रहा था ना, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसी को शेड करेंगे। तो ये देखें मैंने कॉमन एरिया को ही सिर्फ क्या कर लिया, शेड कर लिया। 4 में से सिर्फ एक को मैंने शेड करना होता है, तो ये वाला शेड हो जाएगा। ठीक हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी बच्चों यही चीज़ें करनी है, 1 बाय 1 इसको भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, 4x। सबसे पहले इसकी इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है उसके अंदर है 4x - 3y इज लेस देन 12। ओके, सो इसको हम ले लेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, इसकी बना लेंगे सबसे पहले। सो एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी, वो आपकी आ जाएगी 4x - 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसका x इंटरसेप्ट निकाल लो। सो फॉर x इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट बना लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है, y जो होता है वो हम 0 ले लेते हैं। सो ये आ जाएगा 4x - 3 के साथ 0 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12। सो 4x इज इक्वल टू 12। सो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3। तो x आपके पास 3 आ गया। सो पॉइंट आपका क्या होगा, 3 0, ये आपका पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखना है y इंटरसेप्ट। सो फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या करते होते हैं, x को ले लेते हैं एज 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x - 3y इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे x को आपने 0 ले लिया तो 4 के साथ 0 हो गया, -3y इज इक्वल टू 12। सो y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -3। सो y इज इक्वल टू -4। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, टेस्ट। सो टू टेक 0 0 एज टेस्ट। सो इसके अंदर आपने x भी 0 ले लिया, y भी 0 ले लिया, तो पीछे क्या बच गया, 4 के साथ 0 -3 के साथ 0 इज लेस देन 12। तो सब कुछ इधर 0 हो जाएगा। तो क्या 0 जो होता है वो 12 से छोटा होता है। सो आपके पास आंसर आएगा यस, 0 जो होता है वो छोटा होता है 12 से। सो ये आपकी क्या चीज़ बन गई, पहली बात ट्रू बन गई। फिर आ जाएंगे इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 उठा लें, इस हमारी कौन सी है, वो ये है।
सो इक्वेशन 2 में ज़रा गौर करें, वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं भाई, वाई है ही नहीं, तो हमारा तो काम सोखा हो गया। सबसे पहले हमने इसकी बना लेनी है ऐसे। सो ये है क्या, पहले इक्वेशन लिख लेना, -3/2। सो अब इसमें सबसे पहले क्या लिखते थे, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन। सो एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी, वो क्या आपके पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो सबसे पहले इसका x इंटरसेप्ट ले लेंगे, वो ऑलरेडी सॉल्व हुआ है। सो हम कह देंगे फॉर x इंटरसेप्ट आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू -3/2। वही है ना, x की वैल्यू, y तो है ही नहीं, तो सिंपल x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो पॉइंट विल के पास क्या बन जाएगा, -3/2 और ये 0, यही आपका पॉइंट बन गया ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, किधर आ गया, यहाँ पे। ओके, वाई इंटरसेप्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि जिस इक्वेशन में वाई है ही नहीं उसमें वाई इंटरसेप्ट कहाँ से आ गया, नहीं आएगा ना। तो सिंपल क्या करेंगे, टेस्ट। सो टू टेक ऊपर ही कर लेते हैं। सो टेक 0 0 एज टेस्ट, और इसमें आपने क्या करना है, 0 को पुट कर देना है x की जगह, और इधर -3/2। तो क्या 0 जो है वो बड़ा होता है माइनस से, तो माइनस वाली कोई भी रकम हो वो 0 से बड़ी होती है। ठीक है, 0 हमेशा उससे बड़ा होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा, उसके पास -2 है, तो मैं कहूँगा यार 0 से बड़ा है, क्योंकि -2 तो 0 से छोटा है। तो यस, तो 0 जो होता है वो बड़ा होता है -3/2 से। सो इसका मतलब है माइनस वाली रकम जो है वो बड़ी होगी, छोटी होगी 0 से, तो 0 बड़ा हो गया, तो इसलिए मैं इसको क्या कह दूंगा, ट्रू। अब आ जाए इक्वेशंस की तरफ, ठीक है, ग्राफ की तरफ। सबसे पहले ये वाली लाइन बनाते हैं। सो x आपके पास 3 है, तो ये आपके पास यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, फिर आपके पास y क्या है, -4 है, तो ये -4 आ गया, ये आपकी एक लाइन बन गई। ठीक हो गया। दूसरा क्या है, उसमें y है ही नहीं, x आपका सिर्फ जो है वो क्या है, -3/2 है। सो x आपका -3/2, अच्छा 3/2 का मतलब होता है, -3/2 का मतलब ये है कि एक पूरा -1 पूरा, और जो अगला है वो आधा, अगला जो है वो आधा, यानी -1.5 है। तो -1.5 जो है वो x पे है, तो ये देखें -1 एक पूरा, यहाँ तक पूरा हो गया, और 1 और 2 के बीच में आधा, तो यहाँ पे आएगा ये, तो -3/2। तो इधर ये लाइन बिल्कुल सीधी बन जाएगी, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट तो इसमें है ही नहीं, तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बन जाएगी और आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये दो इक्वेशन है, अभी लाइनें जो हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको, जो बनी हुई हैं। तो ये दो लाइंस आ गई। अब आपने क्या करना है, इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा क्या, -3/2, 0। ठीक है, और इसका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, इसको ना लंबा कर लें, ऐसे करके इसको जोड़ लेते हैं, इधर चलेंगे, खुद ही मैंने कर दिया लंबा। अच्छा ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है, ये आपके पास है 3 0, तो ये देखें 3 0, और ये आपके पास पॉइंट है 0 -4। ओके हो गया। अब हमने देखना है ट्रू। तो देखें दोनों कह रहे हैं मैं ट्रू, दोनों ट्रू जो कह रहे हैं, ये भी ट्रू कह रहा है, ये भी ट्रू कह रहा है, यानी दोनों कहते हैं हमने 0 की तरफ जाना है। तो 0 की तरफ जाना है, यानी ओरिजिन की तरफ जाना है। तो ये ग्रीन लाइन भी इधर आएगी इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे करेगी ओरिजिन की, और रेड लाइन भी ओरिजिन की तरफ करेगी। तो ये आपका जो दरमियान में एक वी बन रहा है ना, इसके अंदर ये आपका शेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या कह रहे हैं, ट्रू कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है 3x + 7y 21। ओके हो गया, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। तो एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी, सो एसोसिएटेड इक्वेशन विल बी, वो आपकी बन जाएगी 3x + 7y = 21। सो आपने सबसे पहले क्या निकालना है, x इंटरसेप्ट निकालना है। सो x इंटरसेप्ट में क्या चीज़ है, 0 लेते हैं, y को 0 ले लेते हैं। सो ये आ जाएगा 3x + 7 0 = 21। सो ये आ जाएगा 3x = 21। सो x आपके पास आ जाएगा कितना, 7। सो पॉइंट विल बी, सो आप लिखोगे सो पॉइंट आपका आ जाएगा, x आपका 7 है तो y यहाँ पे 0 है। अब ले लें फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में क्या होता है, y इंटरसेप्ट, ठीक है,
तो वाई इंटरसेप्ट में आपका जो x है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो x को 0 ले लो, सो 3 के साथ ये 0 आ गया, प्लस 7y इज इक्वल टू 21, 7y इज इक्वल टू 21, सो y इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 7 विच इज आल्सो 3। यहाँ पे हमारे पास ये 3 आ गया, ठीक है, y इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट लिख लेते हैं। सो पॉइंट विल बी x आपका 0 है और y क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेस्ट। सो टेक 0 0 0 0 एज टेस्ट। सो पॉइंट 0 0 को हम एज अ टेस्ट ले लेंगे। सो अब इसके अंदर हम 0 0 डाल देंगे। सो 3 के साथ भी 0, प्लस 7 के साथ भी 0, और ये 21। सो क्या 0 जो है वो 21 से बड़ा होता है? तो ये बात सरासर झूठ है, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये फॉल्स है, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, मुझे नागवार गुजरी है। नेक्स्ट वाले में आके देख लेते हैं तो उसमें क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास आता है इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, y जो है वो लेस देन इक्वल है 4 के। सो इसकी इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो अब इसका x इंटरसेप्ट तो बनेगा नहीं क्योंकि x है ही नहीं। सो फॉर y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट इसका क्या आएगा, सीधा सीधा y इज इक्वल टू 4 है तो वही होगा y इज इक्वल टू 4। सो पॉइंट क्या बन जाएगा, सो पॉइंट विल बी 0, x है ही नहीं तो 0 ले लिया और y आपका 4 आ गया। अब टेस्ट कर लेते हैं इसका, ऊपर मैं कर देता हूँ टेस्ट। सो टेक पॉइंट 0 0 फॉर टेस्ट। तो इसमें आप जब 0 पुट करोगे, यानी 0 जो है y की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 जो है वो 4 से छोटा होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सच कह रहा है, 0 तो 4 से छोटा होता है। तो यहाँ वाली बात इसकी, ये दूसरी लाइन की बात जो है वो ट्रू निकल आई। हमने क्या किया, पहली लाइन का x इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट निकाला और टेस्ट किया। फिर दूसरी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट निकाला, x उसमें था ही नहीं तो x इंटरसेप्ट निकाला ही नहीं और उसका टेस्ट कर दिया। अब हम जल्दी से बना लेते हैं इक्वेशंस। तो इक्वेशंस में देखें, सबसे पहले 7, तो 7 इधर x एक्सिस पे ये रहा, y एक्सिस पे किधर है, ओके इसको मैं लिख लेता हूँ 0 7। y एक्सिस पे कितना था, 3, तो ये y एक्सिस पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये लिख देंगे 3, ये आ जाएगा, ये 7 0 आएगा, 7 पहले 0 बाद में, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 3, ठीक हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या है, y 4 है, तो y आपका 4 किधर है, ये रहा आपका y 4, ठीक है, y 4। अब x है ही नहीं तो ये लाइन तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आ जाएगी। तो ये 2 लाइनें आपकी बन गई। अब इसमें देखना है आपने शेड कौन सा करना है। तो भाईजान आपके पास जो अभी तक सूरत हाल वो ये चल रही है कि जो पहली लाइन है वो आपकी रेड लाइन है। तो रेड लाइन कह रही है फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये है कि वो इस साइड पे नहीं आएगी, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगी, ये गलत है। तो वो रेड लाइन क्या आएगी, मैंने तो जाना भाई इस साइड पे, ठीक हो गया, ये वाली। अब ग्रीन क्या कहती है, ग्रीन कहती है ट्रू। तो ट्रू का मतलब यह है कि वो इस साइड पे आएगी, ऐसे नीचे की तरफ, 0 वाली साइड की तरफ, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है, तो इन दोनों में जो कॉमन एरिया बचता है वो तो ये वाला बचता है ना, ये वाला कॉमन एरिया बचता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नीचे आ रहा है और रेड वाला ऊपर जा रहा है, ग्रीन वाला नीचे आ रहा है, तो ये वाला। सो ये वाला जो एरिया और ये वाला जो एरिया आ जाएगा ये आपका स्किप हो जाएगा। तो आपने सिंपल इसमें क्या करना है, सिंपल इस एरिया को शेड कर देना जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका पॉइंट लिख लेता हूँ मैं 0 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको शेड कर लेता हूँ, ये देखें। अब इस रेड के ऊपर वाला और ग्रीन के नीचे वाला, तो इसके अंदर कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला। सो ये आपका आंसर में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थक बहुत गया हूँ मैं बोल के। ओके, सो हमारे पास ये 6 क्वेश्चन है और उसमें कह रहा है इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास है 5x प्लस 7y is less than 35. So associated equation will be हमारे पास associated equation बन गई। क्या बन गई, इसी इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदल देंगे, 5x 7x इज इक्वल टू 35। अब इसका x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। सो फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 ले लेंगे, तो y को 0 ले लेंगे तो 5x प्लस 7 0 इज इक्वल टू 35, and then 5x 35
x इज इक्वल टू 7, सो पॉइंट विल बी 7 0। अब ले लें फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में आपने x को 0 कर देना है, ठीक है, x को 0 कर देना है। सो ये x आपका 5 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35, सो 7y इज इक्वल टू 35, सो y इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट भी आ गया, इसका पॉइंट लिख लेते हैं 0 5, ठीक हो गया, ये इसका पॉइंट हो गया, पॉइंट पॉइंट दोनों के पॉइंट लिख लिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, टेस्ट। सो टू टेक 0 0 फॉर टेस्ट। तो अब इस इनइक्वालिटी में हम 0 0 लगा देंगे, तो वो क्या हमारे पास आ रही है 5 और x हमारे पास 0 प्लस 7 वो हमारे पास 0 और ये हमारे पास आ गया 25। तो ये 0 जो होता है 0, क्या वो 25 से लेस होता है? सो आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। सही है, सच कह रहा है, 25 नहीं 35 है, सॉरी। तो क्या ये 35 से छोटा होता है? सो आंसर क्या आ गया आपके पास, ट्रू। ठीक है, अब आ जाए इक्वेशन 2 की तरफ। तो इक्वेशन 2 हमें कहती है x माइनस 2y इज लेस देन 22। ओके, यहाँ पे हमारे पास है, चलो यहाँ पे लगे रहने देते हैं, पता लगे स्पेस का। अच्छा, तो इसको भी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट में हमारा y जो है वो क्या हो जाएगा, y जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सो आपका ये इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, x माइनस 2 0 इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2। सो पॉइंट आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2 0। ठीक हो गया। अब y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम ले लेंगे x को 0 पे। तो x 0 चला गया, तो पीछे क्या बच जाएगा, माइनस 2y माइनस एक्स 0 हो गया ना, माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सो y इज इक्वल टू -1। माइनस 2 तो जाके डिवाइड होगा, प्लस माइनस माइनस 2 ट्वाइस बाय 2 इज 1। सो -1 आपके पास आएगा। सो अब टेस्ट करना है, टेक 0 0 एज टेस्ट। तो इसमें आप 0 0 लगा लेते हैं यहाँ पे। सो 0 माइनस 2 0 इज लेस देन 2। सो ये 0 हो जाएगा। 0 क्या 0 जो होता है वो 2 से छोटा होता है, तो ये बात भी सच है। तो इसका मतलब ये भी हमारी ट्रू निकली। ठीक है, तो इसको भी हम ट्रू ले लेंगे। सही हो गया, तो ये हमारी ट्रू निकली। अब हमारे पास आ जाता है पॉइंट्स। तो पॉइंट्स हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट 7, तो ये x आ गया 7 0। फिर हमारे पास y, तो ये आ गया 5 0 5। तो इस पॉइंट को हम ऐसे करके इससे मिला देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2, तो ये हमारे पास आ गया 2। नेक्स्ट हमारे पास है y -1, तो ये हमारे पास आ गया -1। तो ये एक लाइन ऐसे करके दो लाइनें आपस में मिल जाएंगी। ये लाइनें आ गई इन पॉइंट्स पे। इन पॉइंट्स के मैं जल्दी से नाम लिख देता हूँ। ये मेरा क्या आ जाएगा 0 -1 ओ नो -1 0। ये मेरा क्या आ जाएगा 0 -1 ही था, 0 -1। ये मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 2 0। ये पॉइंट आ जाएगा 0 5 और ये पॉइंट आ जाएगा 7 0। ठीक हो गया, ये मैंने पॉइंट्स बना दिए। अब आखिर में आपने देखना है कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू का मतलब ये है कि दोनों 0 से क्रॉस करेंगे, यानी इस पॉइंट से दोनों क्रॉस करेंगे। तो दोनों क्रॉस कर लें, तो भाई इस लाइन का जो 0 से ऊपर आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, और इस लाइन के ऊपर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ये दोनों का आपने क्या करना है, ऐसे मार्क कर लेना है। तो ये मैंने मार्क कर लिया, ये ले। तो ये आपका शेडेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट बच्चों, ये थी आज की एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज। There is no power on earth that can undo Pakistan.